नहीं लगा पाया। लेकिन लोग तो हैं, बच्चे हैं जो झाड़ू लगा रहे हैं और अपने महीने का खर्च निकाल रहे हैं। मेरे ही यहाँ है, वो चला मेरे यहाँ में, हम उसको लॉज में रूम भी दिए हुए हैं अपने यहाँ, पहला रूम उसी का है। वो झाड़ू लगाता है, वो सप्ताह में 2 दिन। और झाड़ू लगा के 2 भाई है, दोनों भाई उतना पैसा अर्न कर लेता है, घरों 5,000 भेज देता है। और लेबर में काम करता था पंजाब में। 4,000 देते हैं उसको बड़ा भाई को, 2,000 और देते हैं क्या चीज का, 4,000 देते हैं उसको झाड़ू का। 8-10 हजार रुपया मिलता है, रूम उसको मिलले है। 2-3 हजार रुपया में खाना खा लेता है दोनों भाई। 6-7 हजार रुपया में आराम से घर भेज देता है। कितना बढ़िया काम है, नहीं है? तो काम करने में लाज किस बात का? काम करना है मतलब करना है। हाँ, चला सोचो ना, हम मेरे दादाजी जमींदार थे, तब हम दिमाग में सोचे थे कि लोन अगर नहीं सधेगा ना मेरा, तो साला भोर में पेपर और दूध बेचेंगे। 1 टका दूध पे 2 टका बचिए जाएगा, पेपर पे 50 पैसा बचेगा। अब पेपर दूध ऐसा चीज है सबको जरूरत है। महीना में 10,000 निकालेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। उसके बाद नहीं मिला, वो नहीं किया तो फिर ट्यूशन पढ़ाने लगे। पटना में 2014 में आए थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। पढ़ाई एक ही जगह पढ़ाते थे, 7,500 रुपये महीना लेते थे, ICICI बोर्ड का। तो काम खोजोगे मिल जाएगा, दिक्कत है तो, और नहीं दिक्कत है तो चला घर से पैसा लीजिए और पढ़िए, हो गया रे। लाइव देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं सेल। सेल ही बैटरी है, पहले तो ये समझ लो। ये जो लिखल है ना चला, सेल एंड बैटरी, सेल ही बैटरी है। अगर एक है तो सेल है, एक से ज्यादा है तो क्या है? अब बैटरी भी चला अलग अलग प्रकार का, के माई उमर उमर हो गया चला। ये चला एक है तो सेल है, एक से अधिक है तो बैटरी है। ठीक है ना? अभी ये क्या है? बैटरी। बहुत बढ़िया बात। मेरे हाथ में 2 टाइप का बैटरी है, 2 टाइप का बैटरी मेनली होता है। एक होता है नॉन चार्जेबल, एक होता है चार्जेबल। इसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं, इसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते। एवरेडी का बैटरी है, आप लोग भी जानते हैं, तो इसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते। ई चलाई बैटरी का दाम कितना है? 300। ई बैटरी का दाम है 300 रुपया, ठीक ना? और ई 10 टका, 10 ना, 10 रुपया। सेम है देखने में भी, खाली रंग अलग अलग है, लेकिन चला एक के 300, एक के 10 टका। कुछ तो बात होगा एक में। अब बात क्या है चला कि ई एक बार यूज करके फेंक देना है, ये बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक ना? और चला बार बार यूज अगर नहीं होगा, तुम समझ लो ये ऐसा है ये माइक कि इसको पूरा दिन में कम से कम हमको लगता है 6 से 7 जोड़ा बैटरी चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। 7 से 8 जोड़ा बैटरी इसको पर डे चाहिए। पर डे यानी 80 जोड़ा एक क्लास में, यानी अगर 10 से 12 घंटा पढ़ाएंगे ना तो 8 जोड़ा बैटरी चाहिए। 8 जोड़ा बैटरी मतलब कितना हो गया? 16 हुआ। 16 धन 160 रुपया डेली खपत कर सकता है। अब समझ लो कि 9 गो क्लासरूम है, तो उस हिसाब से 16 नंबर 44 से 14 1500, अब 1500 गुना 30 दिन, तो 50,000 के तो बैटरी खा जाएगा, नहीं खा जाएगा? तो चला ओकर उपाय क्या है? ओकर उपाय है ये संजीवनी बूटी। ये चला ऐसा है कि इसको 300 रुपया में खरीद के लाए हैं ना, तब पिछला 3 महीना से 4 महीना से चल रहा है, 4 महीना से चल रहा है। अभी भी एक कुछ नहीं उखड़ा है, चलिए रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कम से कम ये चला 6 महीना चलना चाहिए। पैनासोनिक कंपनी का है और ये चार्जेबल है, इसका चार्जर है वहां, उसमें लगा देते हैं, लगाने ये डिस्चार्ज होने के बाद फिर से क्या हो जाता है? चार्ज। ये चला एक बार चार्ज होगा फिर दोबारा चार्ज नहीं होगा। जैसे कोई चीज तुम दोबारा हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय,
जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी से बर्फ बना दीजिए, बर्फ से फिर पानी बना दीजिए, उत्क्रमणीय हो गया। क्या हो गया ये? पानी से क्या बना दीजिए? बर्फ। अब बर्फ से क्या बना दीजिए? पानी। इसको क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। क्या कहते हैं? चला। और लकड़ी को जला दीजिए, फिर लकड़ी मिलेगा, तो वो हो गया अनुत्क्रमणीय। कौन क्रमणीय? जैसे चला पानी से बर्फ बना दीजिए, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, ये क्या हुआ? उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय। आप लकड़ी को जला दीजिए, आप फिर लकड़ी से जलने के बाद फिर लकड़ी मिलेगा, अनुत्क्रमणीय। जो घटना बार बार हो सके उत्क्रमणीय। तो बताओ इसकी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय ना, क्योंकि चार्ज होता है बार बार। ये अनुत्क्रमणीय क्योंकि ये बार बार चार्ज नहीं। एनी डाउट? एनी दर्द? इस आधार पर बैटरी दो प्रकार का, एक प्राइमरी सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल वह सेल है जिसको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, द्वितीयक सेल वह सेल है जिसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी सेल की अगर हम बात करें तो ये नॉन रिचार्जेबल है, इसकी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है और इरिवर्सिबल है। इसकी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात रिवर्सिबल है। बोलन रे, ये उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है अर्थात क्या है? रिवर्सिबल है। क्या है? ये अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। बोलो रे, इसकी क्षमता ज्यादा है क्योंकि ये चार्ज हो सकता है बार बार, इसकी क्षमता कम है क्योंकि ये बार बार चार्ज नहीं हो सकता। इसका दाम ज्यादा है क्योंकि ये बार बार चार्ज हो सकता है, इसके कुछ स्पेशल गुण हैं, इसमें कुछ स्पेशल मटेरियल लगता है, इसलिए इसका दाम ज्यादा है, इसकी क्षमता ज्यादा है। इसका दाम कम है, इसकी क्षमता भी क्या है? कम। बोलन रे, लेकिन होता क्या है? चला तो तुम कहोगे तो क्या काहे लिए यूज कर रहे हैं? ग्रह बेकार है ना, मार्केट में चल रहा है, ग्रह फेंक दीजिए, नहीं यूज कीजिए। बेकार कंपनी बना रहा है, यही बनाता सेमे साइज के है, तो चला एकरा में खर्चा ज्यादा लगता है। अब जैसे तुम रिमोट में ले लो, घड़ी में ले लो, रिमोट या घड़ी में ही बैटरी लगा दोगे ना तो साल भर चलेगा। तो वहां हमको उतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, 10 टका में काम हो जा रहा है। यहाँ हमको ज्यादा पावर चाहिए तो हम अगर यहाँ पर ही लगाते हैं तो ज्यादा खपत करके सटा देगा, तो यहाँ हम लोग इसका यूज कर लेंगे, करिया का। आई ललका जो है इसका यूज करेंगे घड़ी में, रिमोट में। बोलन रे, उन सब जगहों पर इसको कैलकुलेटर में लगा दो, अमर हो जाएगा। तो अर्धियो पुता जोड़ घटाव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चला उसको बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां 10 टका में हमारा काम चल जाता है। क्लियर है? और जहां बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत है, बार बार हमको बैटरी ज्यादा खपत है, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। 1.2 वोल्ट का ये भी है और 1.2 वोल्ट का ये भी है, लेकिन ये चला 2450 मिली एम्पियर आवर का है। ये तो बहुत कम का होगा। अनहरिया में दिखाइयो नहीं देता है। लिख ले नहीं है, चला 1000 मिली एम्पियर आवर का है। ई चला 2450 मिली एम्पियर। अब तुम समझो ये एक बार जो नया लाओगे ना, तैयो ये एक बार चार्ज होगा, जितना देरी बैकअप देगा उसका आधे बैकअप देगा। ये जो नॉन चार्जेबल है इसको आप नया लाइएगा ना, तो नया लाइएगा तो ये अगर 1 घंटा चलेगा तो ये एक बार चार्ज होकर 2 घंटा चलेगा। बोलन रे, हम लोग कहते हैं ना कितना एमएच के बैटरी है, सुने कि नहीं? हम लोग कहते कितना एमएच की बैटरी है हो फोन में, तो ये जो एमएच वगैरह हम लोग बोलते हैं, ये सब हम लोग इसमें क्या करेंगे? सीखेंगे। और अलग अलग जगह पर चला बैटरी अलग अलग यूज होता है, जैसे घड़ी का बैटरी अलग है। अच्छा, घड़ी में कैसे पता चलता है कि बैटरी वाला है कि चाबी वाला है? कोई किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो, हम बता देते हैं। घड़ी देख के तुम पता कर पाओगे कि बैटरी वाला है कि चाबी वाला है? चुप, किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो, को किया हो नहीं? आपको पता है?
आपको भी पता है? वेरी गुड, दो बच्चों को पता है। अब क्या पता है वो तो वो लोग जाने, लेकिन हम थोड़ा जो थ्योरी है वो बता देते हैं। बैटरी वाला जो घड़ी होगा ना वो चलेगा टक 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 टक, और जो चाबी वाला घड़ी होगा ना वो चलेगा। नहीं समझा? जैसे मेरा घड़ी जो है बंद हो गया कि रे? नहीं, ये वाला खिंचा गया था। अब देखो, मेरा मेरा जो घड़ी है चला वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये कौन वाला है? बैटरी वाला है। घड़ी अगर ऐसे चल रहा है तो चाबी वाला। आप देखना घर में जो दीवार घड़ी होता है वो चाबी वाला तो होता नहीं, वो बैटरी वाला होता है। मारेगा टक टक टक, मारता है। तो जितना घड़ी आप देख के ही समझ जाता है आदमी की घड़ी में बैटरी वाला है कि चाबी वाला। चाबी वाला चूंकि उसमें स्प्रिंग लगता है और स्प्रिंग को टाइट कर देते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, उसी पोटेंशियल एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। और चेंज करता है तो चला इसे स्प्रिंग खुलता है, वैसे वैसे वो चलता है। लेकिन घड़ी इसमें जो है डीसी यूज होता है। बैटरी मतलब हो गया चला डीसी, बैटरी मतलब डीसी। अब चला मामला क्या है, एसी हम लोग अभी ये जो जितना पंखा चल रहा है सब एसी पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, चला इसको समझने की चेष्टा कीजिए। जैसे जितना अभी पंखा चल रहा है सब एसी पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? जितना हाई वोल्टेज वाला है वो सब एसी, और जितना लो वोल्टेज वाला है वो सब क्या, डीसी। जितना हाई वोल्टेज है, जितना लो वोल्टेज है, डीसी। और मामला क्या है चला कि एसी डीसी में फर्क क्या है। जैसे इसमें डीसी है तो डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं, डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं, एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। ये एसी को आप स्टोर कर सकते हैं क्या? लेकिन डीसी को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर। तो स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। अब तुम समझो कि अगर डीसी हमारे पास नहीं होता तो क्या ये घड़ी हो पाता? बैटरी वाला घड़ी नहीं हो पाता। रिमोट हमको एगो तार जोड़ के हमेशा टहलाना पड़ता, उस सब से हम लोगों को फुर्सत मिल गया। कम वोल्टेज के लिए हम लोग डीसी यूज कर लेते हैं, ज्यादा वोल्टेज के लिए हम लोग एसी। लेकिन अलग अलग जगह पर आप देखिए बैटरी भी अलग अलग है। जैसे घड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं उसको हम बटन सेल कहते हैं, बटने के जैसा इतना बड़का होता है। बोलो न रे, इतना बड़का होता है। घर में जो यूज करता है उसको हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं। हेई बैटरी जो है शुष्क सेल है। ये कौन सेल है? ये द्वितीयक सेल है। ये कौन सेल है चलो? द्वितीयक सेल में भी कोई एक प्रकार का होगा। मेड इन जापान, ये जापान में बना है सेल। एगो बैटरियो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, हम लोग से चला बनेगा। ये इंडिया लिमिटेड है, एवरीडे इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया का है और बढ़िया चलता भी है। और ई चला जो बना है ये कहाँ बना है, जापान में। अब चला हम बोल रहे थे आपको कि अलग अलग जगह पर बैटरी अलग अलग है। जैसे अभी देखो बैटरी का कितना यूज है कि अभी लाइट कट जाएगा, आज जनरेटर के आने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। कितना सेकंड का? ऑटोमेटिक जनरेटर भी रहता है ना तो उसमें भी 0.2 सेकंड का टाइम लगता है, 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। अब उतना देर में लाइन कटेगा, जनरेटर आएगा, उसमें अगर 1 सेकंड से कम का भी समय रहेगा ना तो ये बोर्ड ऑफ हो जाएगा, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। उसका जो तत्काल जो पे आप काम कर रहे हैं वो पेज डिलीट हो जाएगा। हम लोग अभी क्या किए हैं कि बैटरी है जो तुम अभी परमानेंट सोर्स इसका यूज कर पा रहे हो, वो कंप्यूटर चल पा रहा है और बच्चे क्लास कर पा रहे हैं या कैमरा चल पा रहा है, कुछ सब बंद हो जाए, लाइन रहने के बावजूद भी नहीं चलेगा। अब होगा क्या चला, जैसे जनरेटर गया, लाइन गया, आज जनरेटर आया, उसके बीच का जो गैप है उसको फुलफिल उतना देर में एनर्जी देने का काम बैटरी करता है। किसके द्वारा? यूपीएस के द्वारा। किसके द्वारा? इसका फुल फॉर्म तुम्हारे वो में पूछा था,
एएलपी में का क्वेश्चन है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। क्या इसका फुल फॉर्म चला? यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। कौन सप्लाई? आपके एएलपी का क्वेश्चन है 2018 का, 2019 का। यूपीएस क्या है? यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। मतलब इसका पावर सप्लाई को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए, एक जैसा बनाए रखने के लिए हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस क्या करता है? चला, बैटरी से डीसी लेता है, इसको क्या दे देता है? एसी। एसी बना के बोर्ड तक पहुंचा देता है। इसके लिए अलग अलग चीजें, चेंज ओवर लगा हुआ है जो सप्लाई को बदलता है, वगैरह वगैरह। मेरे कहने का यह मतलब है कि पहले जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बैटरी यूज होता है। जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। कौन बैटरी? लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। वही आप घर में जो बैटरी यूज करते हैं पंखा वगैरह चलाने के लिए, लेड एसिड बैटरी है। कौन बैटरी है? रिमोट में जो यूज करते हैं वो शुष्क सेल है। क्या है? बैटरी में तीन चीजें होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और एक होता है चला विद्युत अपघट्य। क्या होता है चला? एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और एक क्या होता है चला? विद्युत अपघट्य। ये सब बैटरी में होगा। चाहे चार्जेबल हो, ये चला खाली कवर है, इसका कोई काम नहीं है। इसके ऊपर से चला प्लास्टिक है। कोई बात नहीं, ये चला देखो कंप्लीट प्लास्टिक है ना? अभी भी इसका कुछ भी निकला नहीं है। ये चला इसके ऊपर का कवर है, तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि? देखो चला, ये जो है ये कार्बन रड है। कौन रड है? निपोआ वाला बैटरी रहता ना। इसमें लुगदी रहता है चला। अब देखो, ये ये रड जो तुम देख रहे हो चलो, यहां से वहां तक रहता है। देखो ये काला कलर का लुगदी दिख रहा है, गिर जाएगा रे। अरे वो निप्पो का बैटरी लेके आओ तो, नया बैटरी लेगा। निप्पो लेना, एवरेडी नहीं लेना। देखो चला, ये जो निकल रहा है ना, ये लुगदी है जो इसमें डाला जाता है, यही चार्ज को स्टोर करता है। यही चार्ज को क्या करता है? स्टोर करने का काम। तीन चीज है इसमें। एक तो इसके अंदर जो भरा हुआ है काला कलर का पदार्थ, आप भी बचपन में खोले होंगे बैटरी। वो जो काला कलर का पदार्थ है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं उसको? विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक ये जो छड़ तुम देख रहे हो, ये है प्लस की माइनस? प्लस एनोड है ये, सॉरी कैथोड है। ये जो पीछे है ये बॉडी,
ये एनोड है, ये क्या है चला, एनोड है। तो यही तीनों को मामले है एकरा में। ये जो लुगदी है इसके अंदर, ये चार्ज को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ये लुगदी चार्ज को स्टोर करके रखता है। अब उसी चार्ज को चला हम लोग, अब अगर ये है, देखो ये कार्बन का रॉड है, किसका रॉड है, जो इसके अंदर डाला हुआ रहता है, जो धन ध्रुव का काम करता है। ये जो इसकी बॉडी है, ये जो इसकी बॉडी है चला, ये ऋण ध्रुव का काम करती है। किसका काम करती है, ये जो इसमें हम डाल रहे हैं किसका काम करेगा, धन ध्रुव का। और ये जो इसकी बॉडी है ये किसका काम करती है, ऋण ध्रुव का। ये जो माल निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है। तो तीन चीजें इसमें होती है, क्या क्या, एक एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य जो लुगदी बना के डाला हुआ रहता, और बैटरी में कुछ होता नहीं। क्लियर है। अब देखो, तो बैटरी हो गया कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक चार्ज, और सब जगह चला अलग अलग बैटरी है। आप देखो, ये ड्यूरा सेल का बैटरी है, यहां देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस साइड ही जो है क्या है, निगेटिव है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, निगेटिव। सब में जितना बैटरी है, सब में दो टर्मिनल होगा, एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव। और जितना बैटरी है सब में विद्युत अपघट्य होगा, विद्युत अपघट्य के रूप में कुछ भी होगा, लेकिन होगा। और सब बैटरी की क्षमता अलग अलग है, सब बैटरी की क्षमता अलग अलग है। जैसे ये 1.2 वोल्ट का है, ये कितना वोल्ट का है, ये भी 1.2 वोल्ट का है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये चार्ज होता है, ये चार्ज नहीं होता। अब घर में जो हम लोग लगाते हैं चला जी, तो हम लोग 24 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं ना, 24 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं घर में। 12 वोल्ट का बैटरी हम लोग लगा देते हैं, या 24 वोल्ट का बैटरी हम लोग लगाते हैं ट्रैक्टर वगैरह को स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट का। नॉर्मल छोटा मोटा मशीन है, उसको स्टार्ट करने के लिए कितना वोल्ट का, 12 वोल्ट का। बोलो रे। ये जो घर में रिमोट वगैरह में यूज करते हैं 1.2 वोल्ट का होता है। और भी कम वोल्ट का पेंसिल बैटरी आता है, बोलो रे। घड़ी में जो लगाते हैं उसका अलग वोल्टेज है। जितना बैटरी है सबकी क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं, किसमें, जिसका एम्पियर आवर क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा बढ़िया है, जिसका एम्पियर आवर क्षमता कम है वो खराब है। अगर बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज हो गया, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो गया, मतलब बैटरी खराब है। अगर बैटरी धीरे धीरे चार्ज हुआ, धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ, तो बैटरी बढ़िया है। लेकिन अब नए टेक्नोलॉजी के अनुसार बैटरी तुरंत चार्ज होता है और लेट से डिस्चार्ज होता है, वो टेक्नोलॉजी कंप्लीट नई है। जो हम लोग कहते हैं ना 5 मिनट में चार्ज हो जाता है, 5 मिनट में चार्ज हो जाता है, चला टेक्नोलॉजी ये कंप्लीट नया है। हम लोग अभी ये पढ़ेंगे कि तेजी से चार्ज हुआ, तेजी से डिस्चार्ज हो, मतलब बैटरी खराब हो। किसी भी बैटरी की एक उम्र होती है चला, मैक्सिमम उम्र जो है होती है 5 से 6 साल होती है। लिथियम लेड एसिड बैटरी की, सब बैटरी का उम्र अलग अलग है। जैसे इसका उम्र, इसका भी उम्र अलग है, 6 महीना होगा, इसका उम्र होगा भैया 2 घंटा होगा, बोलन रे। सबकी उम्र कंजम्पशन के हिसाब से अलग अलग है बैटरी में। लेकिन तीनों को बात होगा, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य। बैटरी दो प्रकार का होगा, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक हो जाएगा जरा बार बार चार्ज नहीं किया जा सके, और द्वितीयक हो जाएगा जरा बार बार चार्ज किया जा सके। यही तो मामला है। आप द्वितीयक की क्षमता ज्यादा होती है, प्राथमिक की क्षमता कम होती है। ये द्वितीयक है, इसकी क्षमता ज्यादा है, ये प्राथमिक है, इसकी क्षमता कम। बोलो ना रे। अब चला, सब जगह एक ही मटेरियल यूज भी नहीं होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है। जैसे यहाँ पर जो हम शुष्क सेल तुमको दिखाया, उसमें कार्बन का रॉड पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में व्यवहार करता है। अब बॉडी जो होता है स्टील का, वो निगेटिव टर्मिनल के रूप में व्यवहार करता है। लेकिन कुछ जगहों पर जो शीशा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, स्पंजी शीशा होगा वो निगेटिव टर्मिनल होगा, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। मतलब हर जगह पर पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल अलग अलग होता है। कहीं पर ये बर्तन जो तुम देखे थे, जो बर्तन था उस पर जिंक का लेप चढ़ाया हुआ होता था,
था तो जिंक निगेटिव टर्मिनल के जैसा व्यवहार करता था, और जो रॉड हम डाले हुए हैं वो ग्रेफाइट का था, वो ग्रेफाइट या कार्बन का रॉड था, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह व्यवहार करता था। तो अलग अलग जगह पर पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर जो विद्युत अपघट्य भरते हैं वो अलग अलग है। जैसे इसमें हम लोग डाले हैं ये अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, तो अगर वही घर के बैटरी में जाइएगा उसमें पानी और एसिड डाला हुआ होता है। उसमें भी तरीका है कि भैया एसिड कब डालना है, पानी कब डालना है, पहले पानी डालना है फिर एसिड डालना है, कितना पानी डालना है कितना एसिड डालना है, कब पानी डालना है कब एसिड डालना है, बैटरी को किस अवस्था में रखना चाहिए, घर से चल गए 2-3 महीना के लिए बाहर तो किस अवस्था में छोड़ के जाना चाहिए, वैसे ही लगा के छोड़ के जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बैटरी से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां हैं सब हम लोग इसमें जाने। ओवरऑल चैप्टर का यही है कि बैटरी कितने प्रकार की, 2 प्रकार, अलग अलग क्षमता के लिए बैटरी को अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है। कुछ बैटरी उत्क्रमणीय है, कुछ बैटरी अनुत्क्रमणीय है। जो उत्क्रमणीय है वो बार बार चार्ज होगा, जो अनुत्क्रमणीय है वो बार बार चार्ज नहीं होगा। जो उत्क्रमणीय है उसकी क्षमता ज्यादा है, जो अनुत्क्रमणीय है उसकी क्षमता कम है। बोलो रे आगे माएगे। देखो इसको भेजे हैं अभी तक ये वे नहीं किया। बैटरी नहीं मिलेगा यहाँ पर इतना देर में। डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से, अब ब्याह कर लिया, जब फटा जगह पे आया, चला बहुत स्थिति गड़बड़ है। ये लोग 10,000 टका में पेपर मिल में काम करता था, बीवी के साथ वहां रहता था, 1,000 टका नहीं बचता था, तब भागा भागा आया है। अब कोई आके कभी गलिया देता था, पैसों नहीं देता था, 10,000 टका में की बचेगा पंजाब में। तब दोनों प्राणी आया है, बीवी पढ़ रही है, ये भी पढ़ता है, हाफ टाइम इसको काम दे दिए हैं, चलो कुछ हो तो करेगा। बाहर जाओगे न, चला बाहर के दुख, जो मनीष वीडियो बनाया तो उसको जेल में तो ढोक दिया, लेकिन सच्चाई यही है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के तुम देखो चला, हम ही नहीं कहते, तुम ही मत समझना कि बीजेपी वाला है तो ऐसे है तो वैसे है। हम चला कभी पार्टी का बात नहीं करते हैं, जो सही है वो सही है। जो बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो अगर हम विरोध करते हैं, बागेश्वर को एकदम गलत ढोंगी है, वो एकदम फालतू का आदमी है, ठीक ना, लेकिन मनीष का हम सपोर्ट भी करते हैं। हम चला रहे हैं महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र में रहे हैं, रोए हैं चला, 10 दिन में रुला दिया वो लोग, 10 दिन में रोए हैं, 10 दिन में, ज्यादा दिन का बात नहीं बता रहे। वहां ड्यूटी ये था कि जो नॉन मराठी है उसका ड्यूटी लगेगा 12 घंटा, और जो मराठी है उसका ड्यूटी लगेगा 8 घंटा। 8 घंटा में चला चल जाते हैं, 8 घंटा में देहात बहुत दर्द नहीं करता था, लेकिन 8 घंटा के बाद जो 4 घंटा का ड्यूटी था ना, उसमें लगता था कि मर जाएंगे। तुम सोचो ना, 8 बजे घुसो तुम और 4 बजे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे तुमको ये एहसास हो कि 4 घंटा और खड़ा होके काम करना है, खड़े काम करना है, कितना मुश्किल है। 3 साल किया है, फटा कि नहीं फटा। हाँ, अब वो समझो चला, और बाद भी कोई थैंक यू बोलने वाला नहीं था यार, कि कोई थैंक यू बोल दे कि भाई तू बहुत काम करके जा रहा है। लगता था कि कहीं बैठ जाए ना, वो पानी पीते थे ना, वहां नीचे टायर था, एज ए इंजीनियर गए थे, और टायरवा पे तनी पैर मोड़ लेते थे। पूरे क्वालिटी डिपार्टमेंट में कहीं पर बैठने का जगह ही नहीं था कि आप बैठ सकते हैं, जैसे बैठिएगा एक हुटरवा हुट कर देगा। तुरंत स्पीकर में अनाउंसमेंट होता था, मिस्टर झा व्हाट आर यू डूइंग। वो लोग क्या करता था, भारत सरकार का रूल है कि आप 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी किसी से नहीं करवा सकते। हम लोग से एक अंडरटेकिंग ले लिया था कि 8 घंटा ड्यूटी करेगा, 4 घंटा काम सिखाएंगे, स्किल डेवलपमेंट। बिहार और यूपी के बच्चों जितने भी बच्चे थे, उससे एक अंडरटेकिंग लिखवाया था, तो हम देखे उसका कंडीशन लिखल था 8 घंटे वर्क और 4 घंटे स्किल डेवलपमेंट। कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, काम करो 16-16 घंटा। देखो लोग काम करता है, अब पैसा कितना पैसा देता था तुमको। मतलब 10,000 तुमको मिलता था,
एक शिफ्ट का कितना देर का ड्यूटी? कम से कम तुम्हारा 8 घंटे का था। 8 घंटा रहता चला तो हम नहीं आते छोड़ के। बैठो। 12 घंटा था इसीलिए छोड़ के चला है। और भगवान से नहीं मनाना चला कि तेरा प्राइवेट जॉब करने जाना पड़े। बाप रे बाप, एकदम डेली भगवान जी को कहना है भगवान ग्रुप डी में रेलवे में लगा देना लेकिन प्राइवेट जॉब में नहीं भेजना। आ जाओ चला। बैटरी बताओ स्थैतिक है कि गतिशील है? तो तुम कहोगे गतिशील युक्ति कौन है? पंखा, मोटर, जनरेटर, ये सब गतिशील युक्ति है। बैटरी, कैपेसिटी, कंडेंसर, ये सब ट्रांसफार्मर क्या है? कहता है स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, ये जो रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर होता है, इसको ये जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर होता है, इसको ये विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। इसके अंदर केमिकल एनर्जी न है, इसको ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे सर्किट में इसे दर्शाते हैं। अगर ऐसा ऐसा दर्शा दोगे न चला अभी तुरंत। क्या लेके आया तुम? बड़ा वाला निपो बैटरी बोले थे। यहीं बगल में मिलता है दोस्त। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ। अब थोड़ा सामने में अभी हम आ रहे हैं। अब दुकान से लाके थोड़ा हम दिखाएंगे। अच्छा आ रहे हैं ना जस्ट। ये चला कैपेसिटर है। क्या है ये? हाँ ये जो है चला बैटरी है। बैटरी में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और कैपेसिटर में दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? अब बड़ा वाला को प्लस और छोटा वाला को माइनस। प्रत्येक बैटरी में 3 चीजें होती है। क्या क्या? एक एनोड, एक कैथोड, एक विद्युत अपघट्य। बोलो ने। विद्युत अपघट्य क्या होता है चला? जो उसमें भरा हुआ होता है। जैसे अम्ल और पानी मिला के डालते हैं ना बैटरी में, तो विद्युत अपघट्य हो गया। क्या हो गया वो? एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां क्या होता है? अवकरण। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। प्रत्येक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल होता है। जैसे ये जो बैटरी है चला, एक अपना विद्युत वाहक बल है 1.2 वोल्ट। कितना वोल्ट का है? हम लोग नहीं कहते 12 वोल्ट का बैटरी, 24 वोल्ट का बैटरी कहते हैं ना। तो प्रत्येक बैटरी का अपना अपना विद्युत वाहक बल होता है। उसी को हम लोग 12 वोल्ट 24 वोल्ट कहते हैं। क्या होता है? विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। ई कितना विद्युत वाहक बल है इसका? जिसको हम लोग ईएमएफ को ही ना हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। ईएमएफ को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। तो प्रत्येक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल होता है। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन? प्राथमिक सेल का दूसरा नाम क्षारीय सेल। प्राथमिक सेल ये हो गया चला, ये केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज। अद्वितीयक सेल इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है। इसको पहले विद्युत देकर चार्जर में आवेशित न करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसे पुनरावेशित किया जा सकता है कि नहीं? इसे, ये प्राथमिक है, अगर चार्ज नहीं किया जा सकता है। संचय हुआ कि असंचय हुआ? इसे असंचय सेल भी कहा जाता है। अद्वितीयक को इसे संचित या संचय सेल भी कहा जाता है। बताओ इसमें रासायनिक क्रिया, इसमें अनुत्क्रमणीय कि उत्क्रमणीय क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। मतलब इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। अब बताओ इसका विद्युत वाहक बल जो होगा वो ज्यादा की कम? इसका तो कहता है इसका विद्युत वाहक, प्राथमिक का विद्युत वाहक बल द्वितीयक की अपेक्षा कम, और इसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है? अधिक। इसकी कीमत कम होती है और लगातार मरम्मत की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। किसकी? इसकी। तो एक के बार में यूज किया फेंक दिया। आज द्वितीयक सेल हम लोग घर में जो बैटरी यूज करते हैं द्वितीयक सेल है, बार बार उसमें पानी डाल के मरम्मत करते हैं कि नहीं? तो कहते हैं इसकी कीमत अधिक होती है और
इसे लगातार, इसको तो मरम्मत नहीं कर सकते, लेकिन और भी बैटरी है, जैसे लेड एसिड बैटरी है, वो द्वितीयक सेल है, उसकी मरम्मत किया जा सकता है। बोलो रे, जैसे पानी घट गया तो पानी डाल दिए, अम्ल घट गया तो अम्ल डाल दिए, तो इसकी मरम्मत की आवश्यकता होती है। बोलो हाँ या ना। अब प्राथमिक सेल का लिस्ट है, प्राथमिक सेल में वोल्टेइक सेल है, द्वितीयक सेल में लेड एसिड सेल है, प्राथमिक में डेनियल है, लेक्लांसे है, द्वितीयक में एडिसन सेल है, निकेल कैडमियम सेल है, सबका अलग अलग वोल्टेज है। इसमें फिर सुस्त सेल है, मरकरी सेल है, सिल्वर सेल है। अब सेल का नाम है, आकर तीनों को चिन्ह होता है। सेल में क्या क्या होता है? एक विद्युत अपघट्य होता है, धन बोले तो कैथोड, और ऋण बोले तो एनोड। कुछ कुछ किताब में ये उल्टा लिखा हुआ है, चला धन को एनोड लिख देता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में धन मतलब कैथोड और ऋण मतलब एनोड, उल्टा होता है। जितना केमिकल सेल है उसमें क्या होता है? उल्टा। इसके अलावे जितना जगह आप यूज कीजिएगा वहां धन मतलब एनोड और ऋण मतलब कैथोड। बोलो रे, तो सेल कितने प्रकार के? एगो प्राथमिक, एगो द्वितीयक। प्राथमिक की क्षमता कम और द्वितीयक की क्षमता ज्यादा। प्राथमिक को बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, द्वितीयक को बार बार चार्ज किया जा सकता। इसको हम संचयी सेल नहीं कह सकते, ये असंचयी सेल है और ये संचयी सेल। बोलो रे, इसका ईएमएफ ज्यादा, इसका ईएमएफ कम है, इसका ईएमएफ ज्यादा। सही है ना? नीचे चला गया, कोई बात निकलवा लेंगे, बढ़िया वाला चल गया। क्लियर है? चला? एनी डाउट? थोड़ा थोड़ा बुझाया? अलग अलग जगह पर अलग अलग बैटरी की सेम क्षमता के अनुसार यूज करेंगे। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ना एमएच, कितने एमएच का, जबकि कहना चाहिए कितना एमएएच का, मिली एम्पियर आवर का, लेकिन हम लोग शॉर्ट में ए को खा जाते हैं। हम लोग कहते हैं कितना एमएच का, जो तेज बच्चा रहता है वो कहता है कितना एमएएच का। बोलो न रे, लेकिन ऐसे कहोगे तो लोग कहेगा बुड़बक है। जैसे उस सोनू जो था, नवादा वाला छोटका बच्चा नहीं था, कहता था हमको आईएएस बनना है, उन्हें कहता था हमको आईएएस बनना है, वो कहता था आईएएस बनना है। और एक दिन चला वो कुछ ना कुछ करेगा, तू भी जिंदे रहेगा, हम भी जिंदे रहेंगे। वो बच्चा रियल में टैलेंटेड है, अब जब करेगा तब का तब। अब यो चला वो बहुत बढ़िया कर रहा है, धीरे धीरे बेचारा सीख रहा है, इंग्लिश भी आजकल बोल रहा है, हम उसके परमानेंट फॉलोअर हैं। तुम लोग तो भूल गया होगा ना? नहीं भूला है? बच्चा चला रियल में बहुत टैलेंटेड है। तो चला, हमरे कहने का मतलब ये हुआ कि बार बार चार्ज होगा तो प्राथमिक की द्वितीयक, अब बार बार चार्ज नहीं होगा। प्राथमिक, प्राथमिक होगा तो अनुत्क्रमणीय और द्वितीयक होगा तो उत्क्रमणीय। ये क्या है? अनुत्क्रमणीय। बोलो रे, ये प्राथमिक है, उत्क्रमणीय होगा द्वितीयक को। किसकी क्षमता ज्यादा है? आप प्राथमिक की कौन? सही है। घड़ी में जो बैटरी है ये प्राथमिक है कि द्वितीय? क्लियर है ना? आगे चला, अगले सप्ताह से इलेक्ट्रिकल का अगले सप्ताह इलेक्ट्रिकल का एक टेस्ट है, संडे एएलपी टेस्ट के बाद। एएलपी टेस्ट के बाद एएलपी का टेस्ट हो जाएगा 8 से 9 में, तो 9:30 से एक टेस्ट होगा। किस चीज का? इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, या नहीं तो हम शाम में बोला देख लेते हैं कैसा टाइम एडजस्ट होता है, ठीक ना? उस टाइम आपका टेस्ट हो जाएगा और फिर उस पर बात करेंगे कैसे क्या होना। ठीक है, 10 रुपया फीस रखेंगे, 10 रुपया फीस देके आप टेस्ट दे पाइएगा। ठीक है ना? और सब बढ़िया है। आप बार का फॉर्म भर दिए? नहीं भरे? बार का फॉर्म भर दीजिए, जिनका हाइट वाइट मैच करता है, जिसका 60% 10th में है और आईटीआई में तो होबे करेगा, जिसका 10th में 60% है और 160 सेंटीमीटर हाइट है कृपया, और उम्र 18 से 22 यूआर का है, उसी में 3 साल 5 साल 3 साल ओबीसी 5 साल एससी एसटी का एक्सटेंशन ले लो। ठीक है, सब लोग फॉर्म भरेंगे, नीचे भी फॉर्म भराता है,
अपना साइबर कैफे है यहाँ नीचे, उसको हम सब बात समझा दिए कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो आप नीचे भी जाके 40 टका में फॉर्म भर सकते हैं। 100 टका पे करना होता है बार्क को, और 40 टका आपका चार्ज लगेगा। नीचे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और सारे बच्चे फॉर्म भरिए, होम सेंटर है, बगल में सेंटर होगा, जाके दे देना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कम भी बनेगा तो एग्जाम में बैठने का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। हो सकता है एएलपी में चले जाए, वहां से मन करे बार्क में चल जाए। थोड़ा सा पढ़िएगा, डेली 1-1 घंटा पढ़िएगा तो वहां से भी जा सकते हैं। और बार्क का नौकरी, बार्क का टेक्नीशियन और रेलवे का स्टेशन मास्टर, ओकरो से ज्यादा उतना फैसिलिटी मिलता है। ठीक ना, तो मिलते हैं हम लोग, चला अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।